नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम पेट्रोल पंप जो डिस्कॉम ऑफिस के बिल्कुल पास है वहाँ पर हैं। लगातार आज अपोजिशन यानी विपक्ष भी आज पूरे ज़ोरों शोर से पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ आज यहाँ पर मोर्चा खोला। यानी लगातार जिस तरह से आम जनता महंगाई की मार को झेल रही है, आम जनता पेट्रोल डीजल के दामों के चलते उनकी कमर तोड़ी जा रही है और लगातार आज विपक्ष ने भी आवाज़ उठाई है। लगातार यहाँ पर इस समय हमें दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से लाइव विजुअल्स बता रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोल पंप के बिल्कुल बाहर के लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर आम जनता की कमर टूटी जा रही है। आम जनता की जेबों पर जिस तरह से डाका डाला जा रहा है और आज मरकजी यानी केंद्र सरकार पर दावा बोला है कांग्रेस से। यहाँ पर जीएम मीर, साथ ही साथ रमन भल्ला जी और भी दिग्गज जो कार्यकर्ता है इनके यहाँ पर इससे मौजूद है। यानी कि पेट्रोल बिल लगभग 100 के पास पहुँच ही चुका है और जिसके चलते आम जनता भी काफ़ी परेशानियों से जूझ रही है। किस तरह से यानी कि लोग अगर व्यवसाय करते हैं, काम चला के, चाहे मोटरसाइकिल पे चाहे स्कूटी पे हो, किस तरह से वो लोग लगातार यहाँ के लाइव तस्वीर यानी कि विपक्ष निशाना साधे है भाजपा पर, केंद्र सरकार पर। जिस तरह से केंद्र लगातार आम जनता की कमर तोड़ने पर तुली हुई, चाहे महंगाई की मार को लेकर, चाहे लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। ये विपक्ष की आवाज़ नहीं बल्कि आम जनता की, जन जन की आज आवाज़ है जो सामने उभर कर आ रही है कि किस तरह से महंगाई की मार, एक तरफ से कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारा, लोगों का व्यवसाय बंद, और वही दूसरी तरफ लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ाना, ये कहाँ तक सही है। यानी साफ तौर पर आम जनता की जेबों पर डाका डालने का काम कर रही है केंद्र सरकार। इस समय हमारे बीच यहाँ पे जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम अहमद मीर, रमन भल्ला जी और भी जान के कार्यकर्ता मौजूद, और कहीं ना कहीं आज विपक्ष ने दावा बोला है केंद्र सरकार पर, मरकजी सरकार की नीतियों पर, किस तरह से आम जनता की जेबों पर डाका डाल रही है। लगातार यहाँ पर हम आपको लाइव दृश्य बताते हो दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। महंगाई की हर तरफ त्राही महंगाई की मार पर, जहाँ पर एक तरफ कोरोना महामारी से लोगों के व्यवसाय ठप है, लोगों को 2 वक्त की रोटी भी जुगाड़ नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ इस तरह से महंगाई की मार, आखिर आम जनता किस तरह से सरवाइव करेगी, आम इंसान किस तरह से सरवाइव करेगा। लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष किए जा रहे कांग्रेस पार्टी द्वारा के देश विरोधी नरेंद्र मोदी की, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। लगातार हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, 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 पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, भाजपा सरकार ने कहीं ना कहीं आम जनता से वायदा किया था कि जब हमारी सरकार केंद्र में आएगी, हमारी सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिलेगी। राहत ये कि चाहे महंगाई दर कम होंगे, जिस तरह से लगातार महंगाई कम होगी, बेरोजगारी खत्म होगी और डेवलपमेंट यानी कि प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे। पर आए दिन लगातार आम जनता भी लगातार कटाक्ष कर रही है, आम जनता भी रोष में, और वही दूसरी तरफ आज विपक्ष को भी मौका मिला है केंद्र सरकार पर निशाना साधने का कि किस तरह से आम जनता महंगाई की मार से जूझ रही, किस तरह से महंगाई से आम जनता की कमर को तोड़ा जा रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी से लगातार 2
2 साल से हमारी जनता जूझ रही है। और वहीं दूसरी तरफ महंगाई की मार केंद्र की तरफ से जो पेट्रोल डीजल के दाम, LPG के दाम आसमान छू रहे हैं, उसी के चलते एक गरीब इंसान के रसोई चलाना भी मुश्किल हो गया। आखिर कब तक वो लगेगी लगाम इस महंगाई की मार पर? लगातार प्रधानमंत्री जी के खिलाफ यहाँ पर नाराबाजी करते हुए यहाँ पर विपक्ष दिख रहा है सर। महंगाई सरकार, दलित विरोधी सरकार, ब्राह्मण विरोधी सरकार, बीजेपी, 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 इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये मीर साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बीजेपी। आप देख रहे विपक्ष का रोष देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम अहमद मीर, यहाँ पर अमन भल्ला जी और भी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार यहाँ पर नारेबाजी करते हुए। क्या करते सर जी आप? बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। गरीब विरोधी मोदी, गरीब विरोधी मोदी, गरीब विरोधी मोदी, गरीब विरोधी मोदी। जुमला सरकार, जुमला सरकार, जुमला सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, होनी चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, होनी चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, होनी चाहिए मोदी सरकार। गरीब विरोधी, गरीब विरोधी, गरीब विरोधी, देश विरोधी, देश विरोधी, देश विरोधी। जुमला सरकार, जुमला सरकार, जुमला सरकार, जुमला सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार। आप तो काम ही निपटा रहे हैं, हमें भी थोड़ा सुनाना चाहते थे। सर क्या कहना चाहेंगे सर आज? लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, क्या सरकार के पास इसको कंट्रोल करने के लिए कोई रणनीति नहीं है? देखो, सीधी सी बात है कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हिंदुस्तान वासियों को इस वक्त पेट्रोल 35 से 40 रुपए के हिसाब से मिलना चाहिए। जो इस वक्त आसमान छूने वाली रेटें जो 100 पार कर रही है, सीधी सी इसमें है कि 60 से 65 रुपए देश टैक्स लगा के आम गरीब पर बोझ डाल रहा है। और पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें जब आसमान छूती हैं तो ऑटोमेटिक रसोई की चीज़ों पर कीमतें बढ़ती हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स पर कीमतें बढ़ती हैं। जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है उनमें आसमान छूने वाली रेटें इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में। इसलिए कांग्रेस पार्टी की आज पूरे देश भर में ये डिमांड है कि आप जो टैक्स हमसे वसूल रहे हो, पर लीटर जो 60 रुपए ले रहे हो, वो पैसा जा कहाँ रहा है? क्या आपने देश के लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करवाया उस पैसे से? क्या आपने देश के लोगों को हॉस्पिटल इस महामारी में फराहम करवाया? नहीं। क्या आपने देश के लोगों को कोई सहायता दी उस पैसे से? नहीं। तो अगर ये पैसा आप लूट रहे हो, 75 रुपए का फ्री राशन एक एवरेज फैमिली को उसने ऐलान किया, 25 किलो एक 5 मेंबर वाली फैमिली को मिलेगा, तो 75 रुपए उसका रेट है। अगर आटा लेते हैं जैसे जम्मू में लेते हैं तो 25 रुपए, 1 रुपए का किलो है। और 25 रुपए एक फैमिली को ऐलान करके 5 से 10,000 रुपए का दूसरे तरीके से बर्डन डाल दिया। तो ये इस वक्त देश के गरीब लोग, कमज़ोर लोग, एवरेज लोग समझ रहे हैं
कि मोदी सरकार किस तरह से देश के लोगों को लूट रही है और एवरेज 10,000 रुपए का किचन पर असर डाल दिया और 25 रुपए की सहायता देकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहा है। ये अब जम्मू कश्मीर के लोग भी समझ रहे हैं, अब अर्थशास्त्र सारे हो गए हैं, ये छुपी हुई बात नहीं है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है, हमारा आज का प्रोटेस्ट पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम जिला हेडक्वार्टरों पर है। कोविड की वजह से हमने उसको फॉलो करने की कोशिश की, एक लिमिटेड सिंबॉलिक ये प्रोटेस्ट हो, और हमारी डिमांड है कि जो आप एक्सेस टैक्सेस इस पर लगा रहे वो कम करो, देश को 40 रुपए के हिसाब से पेट्रोल मुहैया करो, ऑटोमेटिक बिल्डिंग मटेरियल्स, खाने पीने के चीज़ों में, ट्रांसपोर्टेशन में, दूसरे चीज़ों में रेट ऑटोमेटिक कम आएगा। अगर आप देश को कोई इस महामारी के टाइम पर कोई सहायता करना चाहते हैं तो सीधे टैक्सेस कम करो, 40 रुपए पेट्रोल दो देशवासियों को और बाकी चीज़ों पर ऑटोमेटिक कंट्रोल आएगा। ये हमारी आज की मुख्य डिमांड है। साहब, जिस तरह से 7 वर्ष मोदी सरकार को हुए, उन्होंने अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाई, क्या आपको लगता है जमीनी हकीकत पे? अरे ज़मीन पर कुछ नहीं, इसलिए जब हम ये कहते हैं जुमला सरकार, ये हम कोई ट्यून के लिए नहीं कहते हैं, ये ज़मीन पर सिद्ध हो रहा है। आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी बढ़ गई, जीडीपी माइनस में चल रहा है। तो ये तो 2 इंडिकेटर आपके सीधे हैं देश के सामने। ये तो आजकल एक अनपढ़ आदमी भी समझ रहा है हमारा देश का जीडीपी क्या है इस वक्त। वो मैं नहीं बनाता हूँ, उन्हीं के अर्थशास्त्र बनाते हैं। तो जब प्रोडक्शन खत्म हो गया, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, देश में काम नहीं चल रहा है, महामारी का मामला है, मोदी साहब भीख मांगने के लिए पूरे दुनिया को हाथ फैला चुका है, जो 70 साल में कभी भी कांग्रेस या किसी भी सरकार ने इस तरह की महामारियों में दामन नहीं फैलाया दुनिया के सामने। ये तो अपनी ही 56 इंच की छाती उसने 26 इंच बना दी। वो तो अंदर की स्थिति उसको ये है, और बाहर जुमले देकर पोलराइजेशन करके इस तरह से देश को गुमराह करना, ये अब देश बर्दाश्त नहीं करे। आज के दौर में अगर सरकार को जो भी कोई आईना दिखाता है उसे एंटी नेशन घोषित कर दिया जाता है। हम तो तैयार हैं, कह दे जितना कह दे, मगर आईना दिखाते रहेंगे। जो हकीकत है देश में, वो कांग्रेस पार्टी, हमारी नेशनल लीडरशिप, हमारे कैडर्स उस चीज़ से डरने वाले नहीं है, क्योंकि देश हमने बनाया, देश की बुनियाद हमने डाली, और जो गोडसे के औलाद है वो कांग्रेस को, महात्मा गांधी के फॉलोअर्स को थोड़ी ना ये कह पाएंगे। उनके कहने से कोई देशद्रोही नहीं होता। कोरोना काल में इस समय लोगों आगे ही परेशान है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन लगा है, व्यापारी वर्ग परेशान है और आम जनता, मध्यम वर्ग परेशान है, और ऊपर से ये पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस। मैं तो वही कह रहा हूँ, आज वो लोग परेशान है। मुझे लगता है वो बेचारे सड़क पर नहीं आएंगे, ये भी उनको शर्म है जिन्होंने बीजेपी को वोट डाला है। मगर हमसे कहते हैं यार आप तो अपोजिशन में, आप तो कम से कम लोगों की आवाज़ खड़ा करो, हम आपके साथ में हैं। हमने गुनाह किया है भाजपा को वोट देकर, हमें थोड़ी पता था इस तरह की मार। खासकर इस जम्मू खिते में लोग परेशान है, त्राही त्राही कर रहे हैं भाजपा की पॉलिसी से। आप देख नहीं रहे कि रोज़ यहाँ पर शराब के दुकानों के खिलाफ प्रोटेस्ट, रोज़ यहाँ माइनस स्कैम्स के खिलाफ प्रोटेस्ट। भले उसको कवर अप वो कितना करेंगे, मगर देश जान गया कौन क्या कर रहा है, किस तरह से जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है। 4 साल से जो हमारा सालाना बजट आता है स्टेट का, उसका 15% भी ज़मीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, 85% लूटा जा रहा है इन एब्सेंस ऑफ ए पॉपुलर गवर्नमेंट। जितना इनको बदनाम करना था जम्मू कश्मीर, यहाँ तो इलेक्टेड नुमाइंदे, यहाँ पर हुक्मरान, यहाँ पर मंत्री लूट रहे थे। अब 4 साल का आप डाटा निकालिए, इस साल का 1 लाख करोड़ बजट है सालाना जम्मू कश्मीर का। अगर 20-25 हज़ार सैलरी पर भी जाएगा, 5,000 करोड़ का कुल जमीन पर दिखाई दे रहा है, जो पैच वर्क आपको दिखाई दे रहा है सड़कों पर। तो 60,000 करोड़ सीधे गबन जा रहा है। ये मैं बड़ी बात आपको कह रहा हूं। वो ऑर्गेनाइज लूट में जा रहा है, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक एक ऑर्गेनाइज लूट में चला जा रहा है। देयर इज नो फंडिंग अवेलेबल इन एनी डिपार्टमेंट। कुछ भी काम सड़क पर नहीं है, एक्सेप्ट एक मनरेगा और FC14 जो ऑलरेडी कांग्रेस सरकार की बनाई हुई स्कीम है। अगर आप गांव देहात में जाओगे, 5 सरपंच, BDC, DDC उसी रोटी पर
अपना सियासत सेक रहे हैं। सर आखिर किस तरह से जनता की समस्याओं का समाधान होगा? नहीं, इसका समाधान ये है कि देखिए, जनता को होशियार होना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की जनता को अब होशियार होना पड़ेगा। भाजपा को यहाँ से रुखसत करना पड़ेगा। एक अच्छी प्रो पीपल सरकार यहाँ बनानी पड़ेगी जो लोगों की नुमाइंदगी करेगी, जो लोगों को सहायता करेगी। जनता विपक्ष की बात सुनेगी या विपक्ष पर भरोसा करेगी सर? अरे क्यों नहीं करेगी? 70 साल किया, कभी कभार हमारी भी कुछ कमियां रही होगी, थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया। ऐसा ये कोई परमानेंट फेज थोड़ी होता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट को लेकर प्रोटेस्ट किए जाते हैं। आ रहा हूँ, पहले इनको बात तो करने दो। सर कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो है लगातार पेट्रोल डीजल और गैस के रेट्स के बढ़ते रेट्स को लेकर जो है लगातार एहतजाज किए जाते रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी असर जो हो देखो, कांग्रेस का असर है, आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, मैं आपको एक बात बता दूं। कांग्रेस ने अभी डिमांड की कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन मोदी को करना पड़ा, किया या नहीं किया? अभी 5 बजे की तकरीर में वो कांग्रेस ने इंटरनली राष्ट्रपति तक तमाम स्टेटों से मेमोरेंडम भेजे हुए थे। 4 तारीख को हमने मेमोरेंडम भेजे राष्ट्रपति को, 5 तारीख को मोदी साहब को यूनिवर्सल इंजेक्शन देना पड़ा। और हमारी उसमें भी ये भी डिमांड है कि वो जो 25% आपने कॉरपोरेट्स के लिए रखा उसको भी फ्री करो। उसको क्यों आप अपने यार दोस्तों के खाते में डाल रहे हो? 100% वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए। 100% देशवासियों को ये फ्री ऑफ कास्ट और टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। माना वो भले अब जिम्मेदार ये नहीं कहेगा कि ये कांग्रेस की डिमांड पर मैंने किया, मगर आवाज कांग्रेस ने उठाई। आज हम आवाज उठा रहे हैं महंगाई को कम करने के लिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों या तो मोदी साहब को ये रोल बैक करना पड़ेगा या उसको जनता की हीट फेस करनी पड़ेगी। धन्यवाद सर हमारे जुड़ने के लिए। लगातार यहाँ पर हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट के माध्यम से, जिस तरह से गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उन्होंने ये कहा कि किस तरह से आम जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा। लगातार महंगाई की मार एक तरफ और बेरोजगारी की मार हमारे जम्मू के युवा, हमारी जनता शहरियों, किस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम किस तरह से आम जनता की कमर को तोड़ने का काम कर रहे हैं और किस तरह से जनता सर्वाइव कर रहेगी। एक तरफ कोरोना महामारी की मारो जैसा चलते लोगों को 2 वक्त का खाना भी दरकार नहीं, और वहीं दूसरी तरफ इस तरह की एलपीजी के रेट्स को जो कि हाई और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हो, आखिर किस तरह से आम जनता सर्वाइव करने पाई। इनका यही कहना है कि कांग्रेस विपक्ष एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मजबूत यानी कि विपक्ष सामने बनकर आएगा, आवाज़ बनकर आएगा, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आवाज़ सुननी ही पड़ेगी। या तो उनको आम जनता का सामना करना पड़ेगा या फिर विपक्ष की बात को सुनकर आम जनता को राहत देनी होगी। जिस तरह से लगातार हमने बताया कि घर घर आज आम जनता आवाज़ उठा रही है कि आखिर ये इस तरह की जम्मू कश्मीर की तस्वीर सामने उभर कर आई, इसका तस्वुर भी नहीं किया था। जिस तरह से लगातार आज जम्मू की जनता महंगाई की मार को सह रही है, कोरोना महामारी की, बेरोजगारी की मार सह रही है। आखिर कब तक कौन बनेगा इनका मसीहा, कौन इनकी परेशानियों का करेगा समाधान? आइए देखते हैं आने वाले समय में जनता क्या फैसला लेती है, जनता किसके सर पर ताज पहनाएगी जो कि जनता की परेशानियों का समाधान करेगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।